आज 11 स्पेशल में सबसे पहले हम जमीन की लूट आपको दिखाते हैं। यह लूट और कहीं नहीं बल्कि राजधानी रांची के आसपास हो रही है, पर प्रशासन न जाने क्यों आंखें मूंदे बैठा है। ये जवाब तो प्रशासन ही दे पाएगा। झारखंड में भूमाफियाओं का दुस्साहस देखना हो तो कभी रांची के रिंग रोड आइए। भूमाफिया पुलिस की जमीन भी नहीं बख्श रहा है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं आप सोच रहे होंगे, तो इसे समझने के लिए आप इस रिपोर्ट को देखिए और फिर समझिए। देखिए भूमाफियाओं का दुस्साहस। इस लाइन की जमीन पर भूमाफियाओं की नजर। भूमाफियाओं ने जैप को भी नहीं बख्शा। भूमाफियाओं को है राजनीतिक संरक्षण। बड़े अधिकारियों की मिली भगत से हो रहा खेल। सिमलिया की 105 एकड़ जमीन पर कब्जे का प्रयास। भूमाफियाओं के सामने स्थानीय प्रशासन पंगु। ये तस्वीरें हैं रिंग रोड के किनारे रातू अंचल के सिमलिया मौजा की 105 एकड़ गैर मजरूआ सरकारी जमीन की। सिमलिया की खाता संख्या 194, तिलता की खाता संख्या 90 और दहीसोत की खाता संख्या 51 और 120 की ये जमीन सरकारी गैर मजरूआ जमीन है। सरकार ने इस 105 एकड़ जमीन को रांची पुलिस लाइन और जैप के लिए चिन्हित कर रखा है, जिसे बहुत जल्द पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड को हस्तांतरित किया जाना है। एक और जहां सरकारी स्तर पर यह सारी कार्रवाई चल रही है, तो वहीं दूसरी ओर भूमाफिया धड़ल्ले से इस जमीन की अवैध तरीके से खरीद फरोख्त करने में लगे हुए। भूमाफियाओं के खिलाफ स्थानीय प्रशासन द्वारा कई बार कार्रवाई भी की गई, लेकिन उसके हत्थे कुछ जेसीबी, ट्रैक्टर और हाईवा के अलावा कुछ नहीं चढ़ा, जबकि बड़ी मछलियों तक तो उनके हाथ भी नहीं पहुंच पाए। कुछ गैर मजरूआ जमीन है जिस पर कि कुछ लोगों के द्वारा अवैध रूप से जो है उसको समतलीकरण किया जा रहा है। वहाँ से इलीगल माइनिंग किया जा रहा है और हम लोग बीच में जो है उस पर छापामारी वगैरह किए हैं। कुछ गाड़ियाँ जो जेसीबी वगैरह जो काम कर रहे थे उनको पुलिस विभाग के द्वारा पकड़ा गया। पुलिस विभाग का संयुक्त कार्रवाई था। पुलिस विभाग था, हमारे अंचल से भी सीओ साहब थे, हम थे, सारे लोग थे और अभी तो उस पर कार्रवाई चल ही रही है। चालक मालिक कोई भी वहाँ पर नहीं मिला। जैसे भी थाना में के सुपुर्द कर दिया गया है, उस पर केस भी किया गया है। अभी तक क्या उसका नाम जानकारी नहीं हुआ है। स्थानीय अंचल कार्यालय और रातू पुलिस द्वारा भूमाफियाओं की धरपकड़ के लिए प्रयास किए जाने की बात कही जाती है, लेकिन सभी को इस बात की भलीभांति जानकारी है कि जो भूमाफिया हैं उन्हें राजनेताओं और नौकरशाहों का संरक्षण प्राप्त है और स्थानीय प्रशासन को इतनी हिम्मत नहीं है कि वो अपने हाथ इनके गिरेबां पर डाल सके। उसमें संयुक्त रूप से जो सरकार की जो गैर मजरूआ ज़मीन है उस पर अतिक्रमण का हाल के दिनों में यहाँ पर अंचलाधिकारी महोदय और थाना स्तर पे संयुक्त छापामारी कर हम लोगों ने कई जेसीबी और ट्रैक्टर मोरम सहित जब्त किया है। उसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है और उसमें अभियुक्तों की गिरफ्तारी की दिशा में जल्द ही हम लोग उसमें कार्रवाई करने वाले हैं और सभी वैसे जो बड़े भूमाफिया जो इसमें संलिप्त हैं वो सलाखों के पीछे नजर आ रहे हैं। राजधानी रांची में भूमाफियाओं की हिम्मत यूं ही नहीं बढ़ रही, बल्कि इसके पीछे बड़ा कारण यह है कि जो सामने नजर आते हैं वो छोटी मछलियां, जबकि बड़ी मछलियां तो बड़े सफेदपोश, नौकरशाह और राजनेता हैं जिन्हें कोई हाथ तक नहीं लगा सकता। राजधानी रांची में सक्रिय भूमाफिया किसी को भी बख्शने के मूड में नहीं है। हद तो इस बात की है कि रातू के सिमलिया मौजा की जिस 105 एकड़ बेशकीमती जमीन पर पुलिस लाइन और जैप की एस्टेब्लिशमेंट की जानी है, वहां की जमीन को भी भूमाफिया धड़ल्ले से बेच रहे हैं और इसमें उन्हें न सिर्फ पॉलिटिकल बल्कि अधिकारियों का भी संरक्षण प्राप्त है। कैमरा पर्सन कौशल के साथ आकाश भार्गव, न्यूज़ 11 भारत, रांची। और सहयोगी आकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सीधा रुख करते हैं आकाश का। आकाश, इसे दुस्साहस नहीं तो और क्या कहा जाए। आम लोगों की जमीन तो चलिए समझ में आता है, क्योंकि आम लोग परेशान होंगे तो भाई अंचल कार्यालय जाकर के वहां फरियाद करेंगे, पुलिस के पास जाएंगे, वहां फरियाद करेंगे। पर अब भूमाफिया पुलिस को भी नहीं बख्श रहे। जैप की जमीन पर हम तस्वीरें दिखा रहे हैं कि इस कदर 105 एकड़ की जमीन है, प्लान है कि वहां पर पुलिस कंस्ट्रक्शन करेगी और वहां पर भूमाफिया जाकर के अपना कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दुस्साहस और कुछ हो सकता है क्या? जी देखिए, बिल्कुल सही फरमाया आपने कि इससे बड़ा कोई दुस्साहस हो ही नहीं सकता, क्योंकि
जिन लोगों के ऊपर आम लोगों की जमीन की रक्षा की जिम्मेवारी है, खासतौर से यदि बात करें तो जमीन से संबंधित मामलों में सर्वोपरि यदि ग्रामीण इलाकों में बात करें तो सबसे जो बेसिक इकाई है वह है अंचल कार्यालय। अंचल कार्यालय के ऊपर यह जिम्मेवारी होती है कि न सिर्फ भू अभिलेखों का प्रॉपर तरीके से रख रखाव करे, बल्कि यह भी सुनिश्चित करे कि यदि कहीं किसी से की जमीन गलत प्रकार से हड़पी जा रही है, खरीद फरोख्त की जा रही है या फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल करके उसकी हेर फेर किया जा रहा है, गोरख धंधा किया जा रहा है, तो उस पर जानकारी मिलते ही रोक लगाए। हालांकि जानकारी मिलने की बात भी नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उनकी जिम्मेवारी है और उनके खुद के स्तर से यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए। दूसरी बात कि चूंकि अंचल कार्यालय के पास अपना कोई फोर्स नहीं होता, तो ऐसे में जब भी इस प्रकार के मामलों की जानकारी उन्हें मिलती है तो वे स्थानीय थाने की सहयोग लेते हैं। लेकिन यहाँ आप देखें कि जिस बेशकीमती जमीन पर कब्जे का प्रयास किया जा रहा है और उसके कई हिस्सों को बेचा जा चुका है, यह भी एक तथ्य है जिसके दस्तावेज बहुत जल्द हम अपने दर्शकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे। तो एक बड़ा भूभाग बेचा जा चुका है। तो सबसे बड़ी विडंबना यह है कि यह बेशकीमती जमीन है और इसका कुल रकबा 105 एकड़ है जो सिमलिया, दहीसोत और तिलता में फैला हुआ है। और इस जमीन को चिन्हित किया गया है ताकि यहाँ रांची पुलिस लाइन, जैप की बिल्डिंग बनाई जा सके, साथ ही साथ पुलिस के लिए एक हॉस्पिटल बनाए जाने की बात भी कही जा रही है। लेकिन तस्वीरों के माध्यम से हमने दिखाया और हमारे दर्शकों ने देखा कि किस तरह से इस जमीन पर भी भूमाफियाओं की न सिर्फ नजर है बल्कि वो अपना खेल शुरू कर चुके हैं। तो निश्चित तौर पर यह दुस्साहस चूंकि इसलिए नहीं है कि कोई वे जमीन माफिया है, बल्कि आज की तारीख की हकीकत यह है कि जो अधिकारी हैं, जो राजनेता हैं, दरअसल वे खुद ही जमीन माफिया हो चुके हैं। और जो जमीन माफिया जिन्हें हम कहते हैं, जिन्हें भू माफिया कहते हैं, जो आमतौर पर हमें देखने को मिलते हैं, जिनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए जाते हैं, जिनके विरुद्ध कार्रवाइयां की जाती हैं, दरअसल वो इस खेल की बहुत ही छोटी मछली हैं। और जो बड़ी मछलियां हैं उनके गिरबान तक प्रशासन का हाथ पहुंच भी ही नहीं पाता, क्योंकि कई प्रशासनिक पदाधिकारी भी इस खेल में शामिल होते हैं। आप याद कीजिए, संजीवनी बिल्डकॉन घोटाला हुआ था रांची में, काफी चर्चित घोटाला हुआ था जिसकी जांच सीबीआई कर रही है और इस पूरे मामले में कई लोग सलाखों के पीछे हैं। लेकिन सच्चाई सभी के सामने है कि इस खेल में कितने बड़े बड़े नौकरशाह शामिल थे, अधिकारी शामिल थे, पुलिस के पदाधिकारी शामिल थे, जिन्होंने संजीवनी बिल्डकॉन के चंद चेहरों को आगे करके एक फर्जी कंपनी बना करके आम लोगों से न सिर्फ उनकी जमीन उन्हें सब्ज-बाग दिखा करके खरीदी, बल्कि उन्हें उनके बदले में थोड़ी भी राशि का भुगतान नहीं किया। तो रांची में यह खेल कोई नया नहीं है और यह दुस्साहस भी कोई नया नहीं है। आप रांची के किसी भी इलाके में निकल जाइए, चाहे इलाका शहरी हो या फिर ग्रामीण हो, क्योंकि अब शहर संकुचित हो चुका है। शहर जो है कह सकते हैं कि अब शहर का ज़्यादा विस्तार नहीं हो पा रहा है, इसलिए शहर का विस्तार जो है ग्रामीण इलाकों की ओर हो रहा है। खास तौर से यदि बात करें तो अब चूंकि अगर सबसे अद्भुत जो बात करें तो रामगढ़ तक, सबसे अद्भुत जो बात है आकाश, वो ये सामने आता है कि जो शहरी क्षेत्र हैं, आप रातू की बात कर लें, रातू अंचल की बात कर लें, आप हेहल अंचल की बात कर लें, आप अरगोड़ा अंचल की बात कर लें, ये जो रांची के आसपास की जो अंचल कार्यालय क्षेत्र है, आप कांके अंचल की बात कर लें, सबसे ज्यादा जमीन विवाद इन्हीं अंचलों में सामने आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो अंचल कार्यालय की भूमिका संदिग्ध नजर आ रही है वो यहीं पर नजर आ रही है। तो आखिर ऐसा क्यों है? क्या रांची की जमीन इतनी बेशकीमती है, या फिर बाहर की खबरें हम तक नहीं पहुंच पा रही है, या फिर प्रशासन कार्रवाई करने में नाकाम सिद्ध हो रहा है? आखिर कहां पर ये लूपहोल कहां पर है? जी देखिए, निश्चित तौर पर बिल्कुल सही कहा आपने कि इन्हीं अंचलों में जो रांची के आसपास के शहरी इलाकों से जो सटे हुए अंचल हैं, चाहे काके की बात करें, नगड़ी की बात करें, हेहल की बात करें और गोड़ा की यदि बात करें तो वह तो प्रॉपरली रांची के अंदर ही है। तो इन अंचलों की ज़मीन की कीमत काफ़ी ज़्यादा है और इनकी खरीद फरोख्त काफ़ी ईजी तरीके से की जा सकती है, क्योंकि यहाँ तुरंत ही खरीदार मिल जाते हैं। इस वजह से भूमाफियाओं की नज़र जो है इन यहाँ की ज़मीनों पर ज़्यादा है, यहाँ के भूखंडों पर जाता है। ऐसा नहीं है कि सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में इस तरह के खेल नहीं हो रहे, सुदूरवर्ती ग्रामीण इलाकों में भी इस तरह के खेल हो रहे हैं और वहां तो बड़े बड़े भूखंडों की खरीद फरोख्त गलत तरीके से की जा रही है, आदिवासियों की जमीन तक हड़पी जा रही है, सरकारी जमीन तक हड़पी जा रही है। यदि तो वहां की खबरें हम तक कम पहुंचती हैं, यह भी एक बड़ी सच्चाई है, क्योंकि वहां के लोगों को जब पता चलता है तब तक काफी देर हो चुकी होती है, या फिर उन्हें लगता है कि चलो भाई छोड़ दो, ज्यादा कोर्ट कचहरी तक
मामला ले जाने से कोई फायदा है नहीं, ज्यादा हल्ला गुल्ला करने से कुछ मिलने जाने को नहीं है, ऐसा सोच करके जो आम लोग हैं वो चुपचाप बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ऐसी खबरें हम तक कम पहुंचती हैं। लेकिन यदि ग्रामीण इलाकों की बात करें तो वो यहाँ तो जमीन की खरीद फरोख्त डिसमिल और कट्ठे में होती है, जबकि ग्रामीण इलाकों में तो सीधे सीधे एकड़ और हेक्टेयर में जमीन की खरीद फरोख्त की जा रही है। और बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े सेठ, बड़े बड़े मारवाड़ी जो है अभी से जमीन लेकर के किसी ने वहां फार्म हाउस बना रखे हैं, तो किसी ने वहां जमीन की घेराबंदी कर रखी है, ताकि आने वाले दिनों में जब वहां की जमीन की कीमतें आसमान छुएंगी तब वो उस पर कुछ अपना या तो व्यवसाय करेंगे, फैक्ट्रियां लगाएंगे या फिर उस जमीन की प्लॉटिंग करके यहाँ से एक संदेश ऐसे यह चलता है। और यहाँ से एक संदेश आकाश न्यूज़ 11 भारत का एक संदेश भी पहुंचा देना चाहते हैं कि हम यहाँ पर घास छीलने के लिए ऐसी खबरें नहीं दिखाते। ऐसी खबरों के पीछे जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक हम पड़े रहेंगे। जहां जहां आम लोगों के अधिकार की लूट होगी, जहां जहां प्रशासन की हकमारी होगी, जहां जहां आम लोगों की हकमारी होगी, हम ऐसी खबरों को तत्परता से दिखाते रहेंगे और तब तक दिखाते रहेंगे जब तक कार्रवाई नहीं होगी। ये न्यूज़ 11 भारत का वादा है, क्योंकि जो सच रहेगा वो हम दिखाते रहेंगे। आकाश, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और मामला है जो आम लोगों से जुड़ा हुआ है, इस मामले को भी देखना बहुत जरूरी है, इस मामले को भी समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि यह भी बहुत महत्वपूर्ण मामला है। यह मामला होल्डिंग से जुड़ा हुआ है। आपको हम वो मामला अब दिखाते हैं जहां पर कि किस तरीके से दो पार्टों के बीच में आम लोग पिस रहे हैं।